मैं बस लेक्चर अटेंड करता था एंड घर जाके कुछ भी नहीं किया करता था। बहुत हॉरिबल मार्क्स आई थी। मेरी मैथ्स में मार्क्स आई थी सिर्फ और सिर्फ 20, 100 में से 20। एंड मेरी अकाउंट से मार्क्स आई थी 28। इन दोनों में मैं मिजरेबली फेल हुआ था बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि एक महीना बचा है एंड 2 सब्जेक्ट्स में मैं उड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी। सो हे यो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर होस्ट वंश। एंड अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको अपना क्विक इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है वंश एंड मैं अभी हूँ सीए एंटर स्टूडेंट एंड मैंने हाल ही में अपना सीए एंटर ग्रुप 2 सितंबर अटैम्प्ट दिया है 2025 का। एंड मैंने वो सारा व्लॉग भी अपना कवर किया है। बट एनीवेज, आज का वीडियो होने वाला है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग सीए फाउंडेशन के हैं एंड रिसेंटली में बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि मैं अपने सीए फाउंडेशन के बारे में कुछ वीडियो बनाऊं। तो मैं आज आपको बेसिकली अपना सीए फाउंडेशन का जर्नी बताने वाला हूँ। एंड हाँ, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैं सीए फाउंडेशन फर्स्ट गो में पास हुआ हूँ एंड द सेकेंड थिंग इज़ मैं सीए फाउंडेशन मार्जिन से पास हुआ हूँ। येस, आई हैव ऑलवेज बीन एन एवरेज स्टूडेंट बट नॉट एन एवरेज ह्यूमन बीइंग बिकॉज सीए के साथ साथ जो मेरे दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी मैं साथ में लेके चलता हूँ, जिसमें मेरा फिटनेस आता है, बुक रीडिंग आता है, नई नई चीज़ें सीखना आता है, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें और भी सीख। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरी फाउंडेशन की जर्नी कैसे रही। फाउंडेशन का जो मैंने एग्जाम दिया था मैंने वो अटैम्प्ट दिया था जो कि लास्ट अटैम्प्ट था, जिसमें BCR एंड BCK भी था। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आपके लिए इररेलेवेंट है बिकॉज इस वीडियो में वैसे ही मैं आपको स्ट्रेटेजी के अलावा एक माइंडसेट, एक मोटिवेशन, एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में बात करने वाला हूँ। बिकॉज ऐसे स्टडी रिलेटेड स्ट्रेटेजिक वीडियो तो आपको बहुत सारे एग्जाम के पहले देखने मिल जाएंगे, बट एक जो माइंडसेट होता है, एक जो मोटिवेशन होता है एंड एक जो चीज़ें करने की ताकत जो हमें अंदर से आती है, उस टाइप के वीडियो मुझे लगता है आपको बहुत कम मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैंने अपना फाउंडेशन जो किया था वो मेरे ऑफलाइन क्लासेस से किया था, जहाँ से मैंने 12th किया था। एंड मैंने अपना फाउंडेशन 12th शुरू होने के बाद किया था। जब मैं फाउंडेशन कर रहा था उस वक्त मेरी एज थी 17 एंड 18 के बीच में, क्योंकि हमारा जो अटैम्प्ट था वो दिसंबर एंड जैन के बीच में था। मतलब एक एग्ज़ाम जो था वो दिसंबर में था, दिसंबर 30 को, एंड बाकी के जो 3 एग्ज़ाम थे वो जैन में थे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मेरी मार्क्स, टोटल मेरी 207 मार्क्स आई है एंड मैं हर एक एग्ज़ाम में पास हुआ हूँ। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ हर एक एग्ज़ाम मेरी कितनी कितनी मार्क्स आई। सबसे पहले अकाउंट्स में मेरी आई है 50 मार्क्स। देन उसके बाद में लॉ में मेरी आई है 40 मार्क्स विच इज़ पासिंग मार्क्स। एंड उसके बाद में मैथ्स में मेरी आई है 55 मार्क्स एंड लास्ट में इकोनॉमिक्स में मेरी आई है 63 मार्क्स। अभी मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ कि जैसे मैंने पढ़ाई चालू की थी तो क्या क्या हुआ था। सबसे पहले जैसे ही मेरा फाउंडेशन शुरू हुआ कुछ मई या अप्रैल में, तभी मैं क्या करता था, हमारे 2 घंटे के लेक्चर होते थे स्टार्टिंग में, मैं बस लेक्चर अटेंड करता था एंड घर जाके कुछ भी नहीं किया करता था। मोस्टली अगर कभी कभी टेस्ट हुई तो टेस्ट के एक दिन पहले मैं बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था। यही मेरी सेल्फ स्टडी होती थी। येस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि मैं फाउंडेशन के टाइम पे घर में पढ़ाई कुछ नहीं करता था। जस्ट मेरी टेस्ट होती थी उसके एक दिन पहले मैं पढ़ाई करता था एंड टेस्ट में मैं जैसे तैसे करके पास हो जाता था। दिस वॉज माई अप्रोच। बट मेरी बैंड बजी मेरे एग्ज़ाम के ठीक एक महीने पहले हमारे प्रीलिम्स लिए गए थे एंड वो जो प्रीलिम्स थे उसमें मेरी बहुत हॉरिबल मार्क्स आई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी कैसी कैसी मार्क्स आई थी। देखो, लॉ मेरे क्लासेस में मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था एंड लॉ से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार था कि वो तो मेरा निकल ही जाएगा बिकॉज क्लासेस में मैं इजीली 75 to 80 स्कोर कर लेता था। नाउ दिस इज़ एन अदर स्टोरी, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट लॉ एंड एको जो सब्जेक्ट था ना वो मेरे निकल जाते थे अच्छे से। बट मुझे दिक्कत 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आती थी, जो कि है मैथ एंड है अकाउंट्स। एंड ये जो मैंने प्रीलिम दिया था, जो हमारा फर्स्ट प्रीलिम था जो कि नवंबर में हुआ था, नवंबर 18, मुझे अभी भी याद है, उसमें आपको बताता हूँ मेरी कितनी मार्क्स आई है। मेरी मैथ्स में मार्क्स आई थी सिर्फ और सिर्फ 20, 100 में से 20। एंड मेरी अकाउंट से मार्क्स आई थी 28। इन दोनों में मैं मिजरेबली फेल हुआ था बिकॉज बहुत सारे मेजर टॉपिक्स तो ऐसे थे जो कि मैंने कभी किए भी नहीं थे, जैसे कि मैथ्स के 2-3 टॉपिक्स एंड साथ ही साथ अकाउंट्स के BCR ये वाले टॉपिक सारे, ये सारे मैंने स्किप किए थे। एंड जो हमारी रिजल्ट थी ना, जो कि मैंने 18 को ये प्रीलिम दिए थे, हमारे 18 से शुरू हुए थे, 18 को हुआ, 20 को हुआ, 22 को हुआ एंड 24 को हुआ। एंड उसके बाद में एग्ज़ाम्स चेक होने के लिए गए एंड 30th को मेरी रिज़ल्ट आई। आई वॉज ऑल आउट बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि एक महीना बचा है एंड 2 सब्जेक्ट्स में मैं उड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा टेंस हुआ था एंड उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो सोने की कोशिश कर रहा था, नहीं आ रही थी नींद। क्या किया मैंने, 2 बजे मैं उठा। आई वाज लाइक यार, एक वो हिट मोमेंट रियलाइज़ होता है एंड जितना जल्दी वो रियलाइज़ होना इतना ज़्यादा वो अच्छा होता है। वो मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ एंड आई थॉट यार आई गॉट टू चेंज बिकॉज अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ नहीं होने से रहा। मैं 2 बजे उठा, मुझे अभी भी याद है। एंड ये स्क्रीन पे टाइम टेबल देखो, ये 30 डेज टाइम टेबल है जो कि मैंने बनाया था दिसंबर की फर्स्ट वीक में।
एंड बीच में मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे, सोचो मेरे 30 दिन भी पूरे नहीं मिले थे। तो ये वो 30 दिन थे विच मेड अ ह्यूज डिफरेंस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी मार्क्स कैसे इम्प्रूव की। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्टडिंग आवर्स इंक्रीज़ किए। स्टडिंग आवर्स कैसे इंक्रीज़ किए? मैंने फाउंडेशन में उससे पहले कभी भी 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बट फाउंडेशन में मैंने 10-10 घंटे उस दिन लगाना शुरू किए। एंड 10 घंटे फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट एक बड़ी बात होती है, बिकॉज मेरे जो पीयर्स थे वो कम से कम 6 या 7 घंटे पढ़ते थे, बट 10 घंटे उस टाइम पे मैंने लगाया बिकॉज बहुत कम टाइम बचा हुआ था। मैंने क्या किया, मैं अपने क्लासेस पे जाता था एंड बहुत एक्स्ट्रा घंटे बैठ के मैंने मैथ्स के जो 3 चैप्टर्स मुझे नहीं आ रहे थे वो 3 चैप्टर्स किए। उसके बाद में मैंने क्या किया, अकाउंट्स अकाउंट्स में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैंने स्पेशली अपने अकाउंट की मैम को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप लेक्चर्स के बाद मेरे साथ में बैठिए एंड मुझे अकाउंट्स समझाइए। एंड मैंने अकाउंट्स समझा एंड अकाउंट्स करता गया। द वन थिंग विच आई विल लेट यू गाइज नो इज़ कि आपको बहुत बार लिखना पड़ेगा। अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो ना, अगर आप ऐसे देख लिया आपने वीडियो तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा बहुत बार। ये पॉइंट मैंने अपनाया क्योंकि इसके पहले मैं लिखता नहीं था कुछ भी, सिर्फ टेस्ट के एक दिन पहले, बट मैंने बहुत ज़्यादा लिखना शुरू किया एंड 10 से 12 घंटे अपना हार्ड वर्क देना शुरू किया इस पर। अब आता है एग्ज़ाम का डे। एग्ज़ाम के दिन पे क्या हुआ, अकाउंट्स का एग्ज़ाम था सबसे पहले 30 दिसंबर को, एंड वो एग्ज़ाम मेरा बहुत ही मॉडरेट गया था बिकॉज मेरा सिर्फ एक सम टैली हुआ था, शायद फाइनल अकाउंट्स था मेरे हिसाब से, एंड बाकी के सारे सम्स की मैं सिर्फ जर्नल एंट्री करके आया था। एंड एक सम था अक्रूवल वाला, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सम जो था वो मैं पूरा करके आया था बट पूरा रॉन्ग करके आया था। वो 8 मार्क का सम था या कुछ 7 मार्क का सम था। घर आके मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था, बट देन मुझे पता था कि मैं 50 के ऊपर तो निकाल ही लूँगा उसमें। तो मैं घर आया एंड मैंने लॉ की पढ़ाई चालू की। अब लॉ में क्या हुआ, लॉ में मेरी क्लासेस में 75 to 80 मार्क्स आते थे एंड द होल गॉड डैम टाइम आई वॉज इन दी एयर। यस, कि भाई लॉ मुझसे अच्छा किसे नहीं आता, बट इसी वजह से मैंने लॉ की पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं की एंड एंड में मैं लॉ में अटका। एंड ये चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि BCR जिसे इंग्लिश भी कहते हैं, वो उस टाइम पे लॉ का सपोर्टिव सब्जेक्ट था, यानी कि 50-50 मार्क डिवाइडेड थे। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की पास होने में, बिकॉज लॉ में मैं काफ़ी ज़्यादा उड़ चुका था। तो आपको ये बात भी सीखनी पड़ेगी कि अगर समझो आप अकाउंट्स में अच्छे हो, समझो आप मैथ्स में अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेपर हमेशा ही अच्छा जाएगा। एंड एक और चीज़, अगर आप CA फाउंडेशन में हो ना, तो CA फाउंडेशन, CA एंटर, CA फाइनल, जो ICAI है ना, वो एक पेपर तो ऐसा निकालता ही है हर एक अटैम्प्ट में, आप चेक कर सकते हो, जिससे पासिंग परसेंटेज बच्चों का गिरे एंड एग्रीगेट नहीं बने। ये चीज़ मैंने खुद ने नोटिस की है, तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है, हमारे टाइम पे लॉ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, भले ही मुझे लॉ बहुत अच्छे से आता था, बट उसी पेपर ने मुझे सिर्फ 40 मार्क्स दी थी, विच इज़ जस्ट पासिंग। अगर एक भी मार्क मुझे कम आती तो मैं शायद फेल भी हो सकता था फाउंडेशन। बट एनीवेज, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से आ भी रहा है ना, उसे भी एंड मोमेंट तक प्रैक्टिस करो एंड ऐसे छोड़ मत दो। बाकी रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स के साथ हमें था BC के, उसमें हमें MCQs थे। उसका मैं क्या करता था, 300, 400 या 500 MCQs एक दिन में लगाता था एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो काफ़ी इजी था। इसकी बात करता हूँ, मैथ्स में मैंने सिर्फ 70 मार्क के MCQs अटेंड किए थे एंड 70 में से मेरी 55 मार्क्स आ गई, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो भले ही आप 70 से 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करो, बट वो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें आपको पता हो कि हाँ भाई मार्क्स मैं इसमें फुल ला सकता हूँ। बिकॉज मैंने भी 70 यही सोच के अटैम्प्ट किया था कि मैं 60, 55 या फिर 50 वाली रेंज तो क्रॉस कर ही दूंगा। एंड मैथ्स के पेपर के बाद मैं बाहर निकल के काफ़ी ज़्यादा श्योर भी था। मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने 90 मार्क का लिखा था, वो भी काफ़ी अनश्योर थे, बट मैं श्योर था बिकॉज मैंने एक भी तुक्का नहीं मारा था मैथ में। तो यही थी मेरी CA फाउंडेशन की जर्नी। अब मुद्दे पे आते हैं, इससे सीख क्या मिलती है। सीख इससे ये मिलती है कि सही टाइम पे अपना सही टाइम दिया करो उस सब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने नहीं दिया था। मैं टेस्ट भी बहुत एक दिन पहले ही पढ़ के देता था। उससे रिस्पेक्ट दो, उससे अच्छे से पढ़ो। एंड द सेकंड थिंग इज़, कोई भी सब्जेक्ट की अपने माइंड में हवा मत बनने दो। जैसे मैंने लॉ की हवा बना के रखी थी, वैसे मत बनने दो। एंड द थर्ड थिंग इज़, जो कि मैंने अपने आप से सीखी है, वो ये है कि गिव अप नहीं करना चाहिए आपको कभी भी। जैसे कि अगर मैं चाहता तो मैं 30 नवंबर को गिव अप करके ही बैठ सकता था, बट आई डिडंट गिव अप। मैंने क्या किया, मैंने सोचा लेट्स गिव इट वन लास्ट शॉट एंड इसमें करते हैं। तो ऐसे करके मैंने ट्राई किया, तो कभी कभी चीज़ें बन जाती है। भले ही मैं काफ़ी मार्जिन से पास हुआ, बट एटलीस्ट मैं पास तो हुआ हूँ ना। ये जो भी चीज़ें मैंने की हैं, जो भी मैंने बताई है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं खुद भी फाउंडेशन दे चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से जो जो चीज़ें मैंने गलत की हैं वो सब आप मत करना। एंड जो जो चीज़ है, जैसे कि लास्ट वाला मोटिवेशन, जैसे कि बहुत सारे सम प्रैक्टिस करना, जैसे कि 10 घंटे पढ़ाई करना, वो सब आप इस वीडियो में से उठा सकते हो। सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट CA फाउंडेशन जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत जाना। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।